एल्युमिनियम फॉयल अगर देखें तो इट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड यू ऑल गाइज नो वेरी वेल इट इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़, है ना। एल्युमिनियम फॉयल हम सब अपने घरों में यूज़ करते हैं और घर के अंदर के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो भी आप देखो तो एल्युमिनियम्स के ही बने होते हैं। तो किस तरीके से है एल्युमिनियम फॉयल हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है एंड व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट दिस एल्युमिनियम फॉयल कैन क्रिएट, इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है एंड दिस इज़ लेसन नंबर 87। इसके पहले मैंने आपको 86 लेसन्स बता दिए हैं और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में यूपीएससी सिविल सेवा में आए हुए हैं, दैट इज़ इन 2022। वो सारे के सारे टॉपिक आगे भी इंपॉर्टेंट है, दे आर एवरग्रीन टॉपिक्स और ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट होंगे, आइदर यू आर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर रवि अग्रडी, आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल इज वेयर आई एम प्रोवाइडिंग विद द फेस टू फेस क्लासेस। मैं आपकी साइंस एंड टेक एनवायरमेंट की क्लासेस लेता हूँ। पिछले 18 सालों से हम टेकिंग क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मेरी 2 बुक्स हैं जो आती हैं, दोनों ही मैकग्रा हिल में पब्लिश होती हैं। द वन इज़ ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड इज एनवायरमेंट। ये दोनों बुक हैं, हाईली डिमांडिंग बुक हैं और आपको पढ़नी चाहिए। दे आर हाईली रिकमेंडेड बाई एवरीवन। मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/रवि UPSC अकेडमी। यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे PDF मिल जाते हैं और PDF के अलावा मेरे सारे वीडियो लिंक्स भी मैं आपको यहीं शेयर करता हूँ। अकेडमी पे मेरा जो प्रोफाइल है वो unacademy.com/ravi_2010। यहाँ पर आपको मेरी प्लस क्लासेस मिल जाती हैं, प्लस के अलावा आपको मेरी स्पेशल क्लासेस ही मिल जाती हैं। स्पेशल क्लासेस जो होती हैं दोज आर द फ्री फॉर ऑल ऑफ यू और प्लस कोर्सेज जो होते हैं दे आर द पेड कोर्सेज। मेरा कोड है रवि UPSC। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज इफ यू पीपल विल यूज अ रवि UPSC कोड यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स जो आपको UPSC सिविल सेवा के लिए पढ़ाते हैं, दे ऑल आर अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी एट वन प्लेटफॉर्म। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट विद ऑल द एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑन अनअकैडमी इन लाइव सेशंस। तो ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप इन सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ को एक ही जगह पर आप अनअकैडमी पर देख सकते हैं। वाई एन अकेडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन? तो इसके पीछे देयर इज़ अ लॉट ऑफ रीजन। वाइडेस्ट चॉइसेस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लैक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज, आसानी से आप ऑप्शंस कोर्सेज भी बदल सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज़ ऑफ लेक्चर्स हैं, जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं। आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होते हैं, लाइव मेंटरशिप आपको मिल जाती है और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको मेंस में यहाँ मिल जाता है। 178 प्लस सिलेक्शंस हैं जो पीछे के एग्जाम्स में हो चुके हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अनअकैडमी पर हमसे हेल्प लेते रहे हैं। नाउ अनअकैडमी इज स्प्रेडिंग द मेंस टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको 2022 के लिए दिया जा रहा है। 15 टेस्ट यहाँ पे होने वाले हैं जहाँ पर आपको पूरा सेक्शन वाइज प्लस फुल लेंथ और ऐसे के साथ टेस्ट सीरीज होने वाले हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। दे आर जो इस पूरे के पूरे पेपर्स के एनालिसिस करने वाले हैं। डिटेल इवैल्यूएशंस और एक्सप्लेनेशंस ही पेपर के होने वाले हैं और आपको मेन स्टडी मटेरियल भी देंगे। टेस्ट पेपर जो है वो 18 जून से स्टार्ट हो चुका है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको रवि UPSC कोड को यूज़ करना होगा, ना कि सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लिए। सेम थिंग हम आपको ऑप्शनल के लिए भी देते हैं। करीब 8 टेस्ट हैं जो हम आपको ऑप्शनल के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। रवि UPSC कोड है, इसको यूज़ कीजिए और ऑप्शनल के लिए आप यहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, UPSC CSE GS मेगा कॉम्बैट जो हर साल हम आपको कराते रहे हैं एंड हैव अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स जो आपको यहाँ मिला है, जिसमें 30% ऑफ क्वेश्चंस आपके सीधे के सीधे जो MCQs हैं यहीं से आए। 50 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में लेकर हम 26 जून को आपसे मिलने वाले 11 बजे। यहाँ पे बहुत सारे आपको गिफ्ट वाउचर्स भी हैं जो आपको मिलेंगे। 23 यू स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जो UPSC 2021 में क्लियर कर चुके हैं, हमारे रेगुलर कॉम्बैट यूजर्स रह चुके हैं। सो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू, जो हम आपको एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ लगातार कराते रहते हैं। अगर आप 20 to 25 जून के बीच में अगर कोर्सेज लेते हैं तो आपको आइकॉनिक के साथ ही आपको CSC एश्योर ऑप्शन भी दिया जाता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी आपको मिल जाते हैं। अपार्ट ऑफ यहाँ पर आपको पूरी GS की बुकलेट्स भी दी जाती है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर सीरीज भी दी जाती है, अपार्ट ऑफ 20 अदर बुकलेट्स। ओके, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एल्युमिनियम फाइल के ऊपर जो हम इस आर्टिकल को लेकर आए हैं, आइए अब इस बारे में बात करते हैं जो हमारा मेन आर्टिकल है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, एल्युमिनियम फाइल इज़ वेरी कॉमन इन ऑल ऑफ अस। या कह लीजिए एल्युमिनियम हम अपने जीवन में बहुत ही कॉमन यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम है क्या? आप सब जानते हैं ये एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है जो जनरली हम ह्यूमन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है जब हम बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में या प्लांट्स के बारे में, तो हमें जो 6 मेटाबोलाइट्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, उनमें से एक मेटाबोलाइट्स हमारे लिए मिनरल एलिमेंट्स भी होते हैं। आपको पता है ये मिनरल एलिमेंट्स ह्यूमन को, कितने मिनरल एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन के लिए ज़रूरी होते हैं? तो 25 या 26 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन लाइफ। वहीं अगर आप प्लांट्स के ऊपर जाते हैं तो प्लांट हैव नीड ऑफ 16 एलिमेंट। तो आप देखिए खुद 25-26 एलिमेंट में से एल्युमिनियम इज ऑल्सो वन ऑफ देम जो ह्यूमन को चाहिए।
लेकिन एल्युमिनियम की अगर अधिक मात्रा हो जाती है, इट एक्सीडेड इन द नॉर्मल लेवल, देन इट इज़ नॉट गुड, नॉट सेफ फॉर योर हेल्थ। ओके, अब आप देखिए, आप एल्युमिनियम फॉइल को हम लोग अपने जीवन में कहाँ कहाँ यूज़ करें, हर जगह यूज़ कर रहे हैं, बेक फिश वगैरह में, रोस्ट वेजिटेबल्स या ऑन द बारबेक्यूज़, है ना, बेकिंग पैन्स वगैरह में। इसके अलावा जो स्टीम वगैरह जो कुकिंग वगैरह में निकलते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको ट्रैप करने के लिए हम लगातार एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कर रहे हैं। ये एल्युमिनियम फॉइल की कभी कभी आपके लिए, हमारे लिए एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इनका ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम्स अगर इट विल कम इनसाइड द बॉडी, सो इनका एक ओवर एक्सपोजर होकर यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आपको मैं एक बात और बताऊं कि ये जो एल्युमिनियम होते हैं, एल्युमिनियम ऐसा कौन सा एल्युमिनियम ऑयंस है जो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है? तो दैट इज़ अ एल्युमिनियम कैटायन, दैट इज़ अ फ्री मेटल कैटायन एल्युमिनियम Al+3, जो बायोलॉजिकली काफ़ी रिएक्टिव होता है, नॉन एसेंशियल, और ये कह लीजिए इट इज़ एसेंशियली वेरी टॉक्सिक टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो एल्युमिनियम है Al+2, क्योंकि एल्युमिनियम्स भी बहुत सारे एल्युमिनियम्स के आयन्स हो सकते हैं। यहाँ पे Al+3 इज़ अ हाईली डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स। बायोलॉजिकली काफ़ी रिएक्टिव होता है एल्युमिनियम, ये कह लीजिए ह्यूमन बॉडी में जाकर ये रिएक्शन करता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यानी जहरीला होता है। इट इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर ऑल ऑफ अस। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी को अगर हम देखें तो ये पूरी दुनिया में बहुत ही कॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन, और पूरी दुनिया में हर जगह फैला हुआ है। इवन अगर हम आपको बात करें तो एल्युमिनियम आपको सिर्फ ह्यूमन में नहीं, अदर एनिमल्स, फिश, प्लांट और ट्रीज़ में भी आपको मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपको इन सब के थ्रू होता हुआ इन्वायरमेंट और हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो एल्युमिनियम आपको ही नहीं, अ पार्ट ऑफ यू, अदर एनिमल्स एंड द प्लांट स्टिल गॉट द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एल्युमिनियम्स। इवन आपको बताऊं तो करीब मिलियन ऑफ द जर्नल्स हैं जो पब्लिश हो चुके हैं, जहां पर उन लाखों की संख्या में जो जर्नल्स पब्लिश हुए हैं, जो रिसर्च होते हैं, वहां पर एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी के बारे में बताया गया है कि हाउ मच द एल्युमिनियम्स आर डेंजरस फॉर अस। आपको बताऊं, हमारे अर्थ में जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, उनमें जो मोस्ट अबंडेंट मेटल्स होते हैं, उनमें से एल्युमिनियम भी एक है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो कि मेटल जो कि अर्थ पे पाया जाता है। आपको पता है, ये जो एल्युमिनियम होता है, ये फास्फेट और सल्फेट के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, सॉइल के अंदर, ये आपको रॉक्स के अंदर, क्ले के अंदर, ये फास्फेट और सल्फेट के साथ कंबाइन करके अपना एक कंपाउंड बनाता है और वहीं पड़ा रहता है। इवन आपको बताऊं, स्मॉल अमाउंट्स में भी एल्युमिनियम आपको एयर, वाटर और फूड पार्टिकल्स में मिल जाता है। याद रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ, एल्युमिनियम एक स्मॉल अमाउंट में अगर आपकी बॉडी में आता है, इट इज़ गुड, बट एक्सेस होता है तो हमारे लिए खतरनाक होता है। कैसे खतरनाक होता है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी, एल्युमिनियम के सोर्सेस क्या हैं। हम जो कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट्स, बेबी वाइप्स, स्किन क्रीम्स, ओके, लोशंस, टूथपेस्ट, इनमें भी एल्युमिनियम का यूज़ होता है। अपार्ट ऑफ बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के टाइम में भी एल्युमिनियम जैसी चीज़ें के, एल्युमिनियम जैसे मेटल्स वगैरह के हम एक्सपोजर्स में आ जाते हैं। ओके, जैसे आपको बताऊं, जैसे कुछ हेमोरॉइड्स होते हैं, जैसे ये कह लीजिए वैक्सीनेशन प्रोसेस में, कुछ एलर्जी टेस्टिंग्स में, जब अल्सर ट्रीटमेंट होता है, बोन और जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मेडिकल वगैरह में अगर हम देखें तो यहाँ पर एल्युमिनियम से कहीं ना कहीं प्रयोग होते हैं। कहीं बर्न ट्रीटमेंट के लिए भी एल्युमिनियम की पेस्टिंग वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर आपको कुछ यूटेंसिल्स, बर्तन, यहाँ पर आपको टूथपेस्ट है ना, अपार्ट ऑफ बॉटल्स है ना, एल्युमिनियम फॉइल, गेट्स है ना, यहाँ पर व्हील्स, ये आपको क्या दिख रहा है, गाड़ियाँ, ये है ना, डोर्स, बॉटल, ये सारी की सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं एल्युमिनियम्स यू पीपल कैन सी इन योर सराउंडिंग्स। अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में एल्युमिनियम अपने अगल बगल प्रयोग में ला रहे हैं। अब हम एल्युमिनियम को अगर हम फूड के साथ जोड़ना चाहें तो देखिए, एल्युमिनियम्स नेचुरली ऑकर होते हैं। सबसे पहले बताऊं, नेचुरली ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द फूड्स। आपको फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, ग्रेन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में एल्युमिनियम मिल ही जाते हैं। आपको बताऊं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एल्युमिनियम को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके बारे में पता चलता है। ट्री की पत्तियाँ, टी लीव्स जो होती हैं, मशरूम्स जो होते हैं, स्पाइनेज जो होते हैं, है ना, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा लेवल पे क्या करते हैं, एल्युमिनियम को एब्जॉर्ब करते हैं फूड्स के अंदर। इसके अलावा हम आपको बताएं तो इसको हम प्रिजर्वेटिव्स वगैरह में, कलरिंग एजेंट्स वगैरह में, एंटी केकिंग एजेंट्स में, थिकनर्स वगैरह को बढ़ाने में भी, डाइट्स वगैरह में, फूड में भी एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, एल्युमिनियम को मिलाया भी जाता है फूड्स वगैरह। आपको पता है, जो एल्युमिनियम फॉइल होते हैं, वो एल्युमिनियम फॉइल एक तरह की एल्युमिनियम शीट होती है, इनको हम टिन फॉइल के नाम से भी जानते हैं। एक शीट होती है एल्युमिनियम मेटल की बनी हुई, और उसकी थिकनेस होती है एटलीस्ट लेस देन 0.2 मिलीमीटर थिक, है ना। दे आर 0.2 मिलीमीटर थिक, करीब आपको मोटाई मिल जाता है एल्युमिनियम शीट, और यही होता है जो हीट को रोकता है और लॉस होने से बचाता है।
एल्युमिनियम फॉइल का अगर आप यूज़ देखें तो आप इनको पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में देख सकते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में मत बोलिए, फूड वगैरह की पैकेजिंग में, इंसुलेशन में, हीट वगैरह के लॉस होने में, लॉस को रोकने में, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं आप ले जाते हैं चीज़ों को तो वहाँ पे भी एल्युमिनियम को यूज़ कर सकते हैं सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि एल्युमिनियम की लेयरिंग हो जाने से बाहर के ऑक्सीजन के साथ किसी चीज़ का रिएक्शन भी नहीं होता, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ पे डिटोरेशंस नहीं होते, उनके लॉसेस नहीं होते। यहाँ पर हाउस होल्ड यूज़ में भी आप देखें तो ये सब के सब चीज़ें जो हम घरों में प्रयोग में लाते हैं, यहाँ पर भी पीपल आर यूजिंग द एल्युमिनियम फॉइल इन आवर लाइफ, जो कि बहुत ही कॉमन है। अब एल्युमिनियम जो होता है अगर फूड में जाता है या किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं तो आप देख सकते हैं थ्रू एब्जॉर्प्शंस, थ्रू सॉइल कंटेंट्स, थ्रू पैकेजिंग्स और थ्रू एडिटिव्स। ये वो तरीके हैं जिससे आपको एल्युमिनियम्स के प्रेजेंस के बारे में पता चलेगा। द टोटल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम जो प्रेजेंट होता है फूड में वो डिपेंड्स करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे कि उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, सॉइल में उसकी मौजूदगी कितनी है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में किस तरह के मतलब एल्युमिनियम फॉइल में किया गया है नहीं किया गया है, और एडिटिव्स वगैरह में हम एल्युमिनियम्स वगैरह को मिलाते हैं फूड वगैरह में प्रोसेसिंग के समय में, ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह के समय में। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आपको फूड वगैरह में एल्युमिनियम के सोर्सेज हैं। अब आपको बताता हूँ ये एल्युमिनियम कैसे हमारी इन जगहों पे पहुँचते हैं। तो पहला है कि टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर पर आप किसी एल्युमिनियम में किसी चीज़ को रखते हैं तो एल्युमिनियम घिस कर आपके फूड आइटम्स में जाता है। फूड आइटम्स में एक चीज़ और बताऊं, जैसे ऐसे फूड्स आपको नहीं रखने चाहिए एल्युमिनियम्स में जिनमें एसिड्स होता है, जैसे टोमेटोज, कैबेजेस, इनके अंदर जो एसिड्स होते हैं वो भी एल्युमिनियम्स को डिटोरेट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, जैसे सॉल्ट्स हैं, स्पाइसेस हैं, इनको भी नहीं रखना चाहिए एल्युमिनियम के बर्तन में। ये भी एल्युमिनियम को वहाँ पर क्या करते हैं, डिटोरेट करते हैं, इससे एल्युमिनियम्स आपके फूड के अंदर चला आता है। फाइन, इंटरनेशनल पैरामीटर्स भी देंगे। इंटरनेशनल पैरामीटर्स में बोला गया भाई देखो अगर 2 मिलीग्राम पर केजी के आसपास अगर आप एल्युमिनियम को अगर आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है पर वीक में या समथिंग लाइक दैट, है ना, मतलब ये अगर है तो यहाँ तक आपके लिए खतरनाक नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आपके लिए खतरनाक नहीं है, ठीक है। सॉरी एक बार फिर से मैं बताता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट में पर वीक, है ना, पर वीक अगर एल्युमिनियम आता है तो आपके लिए हेल्थ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इसका पैरामीटर थोड़ा बदल दिया है। उन्हें बोला 1 मिलीग्राम करीब 1 किलोग्राम के अंदर खतरनाक नहीं है पर वीक में, ठीक है। लेकिन यही मैं बता रहा हूँ कि एक छोटे लेवल पर तो एल्युमिनियम इज फाइन, बट मोर अमाउंट पर अगर एल्युमिनियम आ गया तो देन दैट इज मोर डेंजरस। अब बात होती है कि हम किस तरीके से एल्युमिनियम के एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। तो ठीक है ना, हाई हीट कुकिंग को अवॉइड कीजिए, जनरली कम टेम्परेचर पे खाने को बनाइए, एल्युमिनियम फॉइल वगैरह का कम से कम यूज़ कीजिए। ये कह लीजिए कि नॉन एल्युमिनियम के बर्तन को यूज़ कीजिए, स्टेनलेस स्टील वगैरह यूज़ कर लीजिए। एल्युमिनियम फॉइल वगैरह को एसिड वगैरह की फूड को मत रखिए, उसका रैपिंग मत कीजिए। कॉमर्शियल प्रोसेस फूड्स वगैरह में एल्युमिनियम को मत मिलाइए होम मेड इक्विवेलेंट्स में। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप इन चीज़ों को बचा सकते हैं। सिंपल हेल्थ इफेक्ट्स में ऐसा माना जाता है कि जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं, जो भी अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं, है ना, उनकी बॉडी के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम में देखा गया उनके टिश्यूज़ के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि एल्युमिनियम की वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं या उनकी एक्टिविटीज़ जो होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यहाँ तक देखा गया दोस्त कि जो एल्युमिनियम्स का इंटेक अगर ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपर कैल्सीमिया का केस कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया का केस कहते हैं, और लगातार आपके पैर की हड्डी बढ़ जाना, इस तरह की दिक्कतें होना हाइपर कैल्सीमिया वगैरह के केस में आपको देखा जाता है। ब्लड के लेवल में, ब्लड के अंदर वो चीज़ों की काफ़ी मात्रा बढ़ जाती है। फिलहाल एल्युमिनियम के साथ ये देखा गया कि एल्युमिनियम अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो हमारे यूरिन और फीसेस से हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा है तो आपको अल्जाइमर और हाइपर कैल्सीमिया इस तरह के केसेस भी देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें जो थी आपको मुझे एल्युमिनियम फॉइल, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव सारी चीज़ें बतानी थी और मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दिया। लगे हाथों ये पूरा आर्टिकल ऑफ इन्वायरमेंट के साथ एल्युमिनियम पॉल्यूशन से भी जोड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं t.me/review/Academy। यहाँ पर आपको मेरे PDF मिल जाते हैं, PDF के साथ मेरी सारे के सारे वीडियो लिंक्स भी आपको मिल जाते हैं। मेरा अनअकैडमी पर प्रोफाइल जो है, जहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस और इसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस मिल जाते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं, unacademy.com/ravi2010। मेरा कोड है रवि UPSC। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं रवि UPSC को यूज़ करने पर अतिरिक्त 10% तक आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाता है।
Iconic substitution, those I advise to all of you, that is always good for everyone. Here you people will get the opportunity to connect with the एजुकेटर्स. जो एजुकेटर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस आंसर सेशंस वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं. स्टडी प्लानिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू. यहाँ पर ओपन एजुकेट हाउस में एजुकेटर्स के साथ, हम जैसे टीचर्स के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर चाहे आप ऑप्शनल के ले लें या फिर अपने प्लस कॉम्बो या आइकॉनिक कॉम्बो आप जनरल स्टडीज़ के ले लें, तो जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों ही कोर्सेज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दे दिया जाता है अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं. अनअकैडमी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू 0% EMIs यानी लोन फैसिलिटी. इफ़ यू पीपल हैव एनी फाइनेंशियल क्रंच तो आप इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं. वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी हम आपको लगातार देते हैं. एवरी सैटरडे को वी आर प्रोवाइडिंग दिस एट द 5 PM. यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस में 50 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस होते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होता है. डिफरेंट रैंकिंग वाइज आपको डिफरेंट यहाँ पे गिफ्ट वाउचर भी दिए जाते हैं. इसको ज्वाइन करने के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिएगा. अनअकैडमी आपको 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च कर चुका है और ये 5 जून से क्लासेस चल रही हैं. और यू ऑल गाइज नो वेरी वेल, ऑप्शनल में स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट ऑप्शन स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स गाइज आपको प्रॉपर राइज नहीं मिलेगा. आप सब जितने भी टॉपर्स को देखें, दे आर स्कोरिंग मोर एंड मोर इन द ऑप्शनल पेपर. यूपीएससी CSEs को जो बैचेस हैं वो 22 जून से स्टार्ट हो चुके हैं. GS20 GS बुकलेट्स भी हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं. 23 और 24 के लिए आप बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी हर मीडियम में क्लासेस आप ले सकते हैं. अंत में इतना ही बोलूँगा, मेरे क्लासेस साइंस टेक एनवायरमेंट एग्रीकल्चर जो भी टॉपिक्स है वो लगातार अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में आपको मिल जाएंगे. इनको ज्वाइन करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें. अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, अपने डिफरेंट ग्रुप्स में, और इस PDF को आप टेलीग्राम से ले लें. तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें. जय हिंद.